दोस्तों मान लो कि कोई फ़ाइल है, आपका कोई काम है, कोई फ़ाइल है जो आपको किसी डिपार्टमेंट से या किसी ऑफिस से करवाना है। पर आप लोग जानते होंगे, देखते ही होंगे कि मैक्सिमम होता क्या है कि आपने कोई फ़ाइल दी किसी ऑफिस में ले जाके, वहाँ पे जो कर्मचारी होता है जो गवर्नमेंट से सैलरी पाता है, वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे की मांग करता है वो काम करने के लिए। वो काम, जबकि उसकी ड्यूटी है वो उस काम को करना, लेकिन फिर भी वो उस काम को नहीं करता, क्योंकि वो आपसे वो उस काम को लटका के रखेगा, बोलेगा ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, अभी मैं कर नहीं पाऊँगा, टाइम नहीं है। ये चीज़ें होती रहती हैं और आपका जो काम होता है वो पेंडिंग में जाता रहता है। आपके बाद की जो फाइलें आती हैं या जो काम होता है वो उस काम को वो बंदा आराम से निपटा देता है, क्योंकि उसके लिए उसको अंडर टेबल कुछ ना कुछ मिला होता है। पर अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, आप उसको कुछ पैसे नहीं देते हो एक्स्ट्रा, या जो वो डिमांड करता है वो पूरी नहीं करते हो, तो वो आप क्या करता है कि आपकी फ़ाइल को लटका के रखता है। तो क्या ऐसे कर्मचारियों के ख़िलाफ़ या फिर जो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो किसी भी जो लीगल वर्क है उसको भी पेंडिंग करके रखते हैं, तो क्या ऐसे कर्मचारियों के ख़िलाफ़ आप कोई लीगल एक्शन ले सकते हो? आपके पास कोई राइट्स हैं कि अगर वो काम पेंडिंग है, आपका काम नहीं हो रहा, दूसरे का काम कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा वो बंदा, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? पहली बात तो आप ये करो कि मान लो कि आपने कोई फ़ाइल दी, उस काम को मान लो 15 दिन में या 10 दिन में हो जाना चाहिए, पर अभी आपने एप्लीकेशन दे दी या फ़ाइल दे दी, जो कुछ भी दिया आपने, आपका काम नहीं हो रहा, आपके पीछे की जो फ़ाइल लगी हुई थी वो कंप्लीट हो गई, मतलब उसका काम हो गया, वो लेके चला भी गया, पर आपका पेंडिंग है। आप उससे जाके पूछते हो कि क्या हुआ सर, नहीं हो रहा, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता बस नहीं हो पा रहा, अभी हो जाएगा, टाइम नहीं मिल रहा, या छुट्टी पे था, या फिर शरीर में दर्द हो रहा था, काम करने का मन नहीं किया, या फिर ये प्रॉब्लम है, कुछ भी इधर उधर का बता के आपको निपटा देता है। तो आप क्या करो कि आप जो जिस ऑफिस में आपका काम है उसके हायर अथॉरिटी से आप कंप्लेन करो, अगर आपका काम नहीं करता वो बंदा। पर वहाँ पे कंप्लेन करने का कोई मतलब बनेगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत ही कम केसेस में होता है कि आप अगर हायर अथॉरिटी से कोई शिकायत करते हो तो उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। आप वहाँ पे एक बार करके देख लो, क्योंकि ये आप जब स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना, तो आगे जाके आपका केस भी मजबूत बनता है। आप एक बार हायर अथॉरिटी में केस का मतलब कंप्लेन करो, वहाँ पे फिर 2-4-10 दिन, 1 महीने, 1 महीने ज़्यादा हो गया, 10 दिन या 15 दिन वेट कर लो। अगर कुछ रिस्पांस आता है तो फिर तो ठीक है। अगर रिस्पांस नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं, जैसे उसने लटका के रखा था वैसे जो इसके ऊपर के अधिकारी हैं उन्होंने भी लटका के रखा हुआ है, तो आप उस ज़िले के एसडीएम डीएम से जाके एक लिखित शिकायत कर दो कि सर इस डेट को मैंने ये फ़ाइल दी थी, ये काम के लिए फला बंदे को दी थी, आज तक इतने दिन हो गए, मैंने काम नहीं हुआ, मैंने हायर अथॉरिटी से भी, वहाँ के जो सुप्रीम पर्सन है उनसे भी शिकायत की, पर उनके द्वारा भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं आपसे मतलब गुजारिश करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करें। तो जो आपका डीएम एसडीएम होते हैं वो जनप्रतिनिधि की तरह होते हैं, वो आपका काम मतलब आपके शिकायत जो आपने रिटर्न में दी है उसी के आधार पर वो कर्मचारी है उससे जवाब मांगते हैं कि ये फला जो केस है, मतलब फला जो फाइल लटकी हुई है आपके पास, उसमें क्या प्रोग्रेस है, ये फ़ाइल मतलब इतने दिन से पेंडिंग क्यों है, आप इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हो, आप इसको पास भी नहीं कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, वो उससे मतलब जवाब मांगेंगे। वो जवाब भी देगा, और अगर जो कोई दिक्कत है कि मतलब रीज़न में बताएगा कि मतलब ये फ़ाइल आज तक पेंडिंग क्यों थी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी आपको बताया जाएगा। ये चीज़ें शायद गलत हैं और ये रीज़न नहीं हो सकता, कोई और रीज़न है। जिससे होता है ना कि कभी कभी आप पूछते हो तो वैसे उल्टा सीधा जवाब दे दिया जाता है, लाइक दैट। बट आप चाहो तो वहाँ पे फिर अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो उससे कि मतलब जो उसने जो जवाब दिया है या जो बताया प्रॉब्लम की, इस प्रॉब्लम की वजह से फ़ाइल पास नहीं हो रही थी, तो आप फिर क्या करो कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत कर सकते हो। बट आपको करना क्या है कि आप मतलब कि जो आपके ज़िले की एंटी करप्शन ब्यूरो का जो ऑफिस है वहाँ पे शिकायत मत करना, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं होता। हो सकता है कि वो दोनों जान पहचान के हो, वो दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हो समझ रहे हो ना आप? तो अगर आप शिकायत करोगे तो वो उसको बताएगा
जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो अपना अपने बचाव के लिए रेडी हो जाएगा। फिर अब या तो आपके फाइल में कुछ कमी डाल देगा या फिर कुछ भी, मतलब उनके पास जानते ही हो आप। तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिकायत मत करो। आप जब भी एंटी करप्शन ब्यूरो में आपको डालनी हो शिकायत, तो आप क्या करो, आप जो आपके स्टेट का जो मेन ब्रांच होता है वहाँ पे आप उसकी कंप्लेन करो। और जब आप कंप्लेन करो तो साथ में आप पूरा मतलब ये दिखाओ कि आपने यहाँ भी कंप्लेन की, यहाँ भी की, यहाँ भी की, और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। रिस्पांस भी आया तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, कि मतलब ढंग का रीज़न नहीं दे रहा है कि हो क्यों नहीं रहा है। और आप उसको ये भी बताओ कि जो फला कर्मचारी वो इतने पैसों की डिमांड भी कर रहा है, इसलिए वो मेरा फाइल पे मतलब पास नहीं कर रहा। तो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले करते क्या हैं कि वो मतलब कि मान लो कि आपके ज़िले के जो एंटी करप्शन के ऑफिस है वहाँ पे, तो पहली बात वो इन्फॉर्म नहीं करते। जिस ज़िले में उन्हें रेड करनी होती है उस ज़िले के ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं करते। वहाँ के कर्मचारियों को भी नहीं पता होता कि वो मतलब रेड होने वाली है। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले करते क्या है कि मान लो कि जिस कर्मचारी के पास आपकी फाइल अटकी हुई है उसने आपसे 2 लाख रुपए की डिमांड की है, तो वो क्या करते हैं कि आपसे कुछ पैसे मंगवा लेते हैं। वो अपने पास से कुछ पैसे मंगवा लेंगे और उस पर कुछ केमिकल वेमिकल लगा के फिर वो अपने रजिस्टर में उस अमाउंट को नोट कर लेते हैं कि ये अमाउंट है, ये करेंसी का, मतलब जो उस पर करेंसी का वो होता है, नोट पे जो करेंसी कोड पड़ा हुआ होता है वो अपने पास नोट कर लेंगे, सीरियल वाइज सारे सीरियल नंबर्स। और उसके बाद उस पर केमिकल्स वोमिकल्स लगा के फिर वो आपको वापस कर देते हैं। और वो अपने पास से भी कुछ पैसे उसमें डालते हैं ताकि आपका अमाउंट, मतलब उसके जो अमाउंट डिमांड की गई है फला कर्मचारी के द्वारा उसके आसपास पहुंच जाए, ताकि आप जाके वहाँ पे नेगोशिएट कर सको कि इतने में नहीं, इतने में फ़ाइल कर लो। तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे ज़िले की टीम को बुलाते हैं और उनको भी ये नहीं बताते कि यहाँ रेड करनी है, बस उनको बुला लेते हैं। और जो उनके फ़ोन्स होते हैं, ये एंटी करप्शन ब्यूरो के काम करने का तरीका होता है। उनके जो फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, उनको वो ऑफिस में जमा करवा के फिर वो वहाँ से निकलते हैं। और उनको आप देखते हो कि मूवी में कि वो वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, सेम वो प्रोसेस होता है। वो उनको वॉकी टॉकी दे देते हैं, उनका मोबाइल और जो बाकी संचार के माध्यम होते हैं वो उनको रख देते हैं ताकि वो किसी को इन्फॉर्म ना कर सके कि हम फला जगह रेड करने जा रहे हैं। वो वहाँ पे रेड डालेंगे और वो उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं ताकि जब वो केस फाइल करें ना उसके अगेंस्ट कोर्ट में, तो उसके बचने को कोई चांसेस ना रहे। वो जो केमिकल लगाते हैं ना उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। अगर वो नोटों को टच करता है या फिर नहीं भी टच करता तो सीरियल नंबर होते हैं उसी के आधार पे वो देखते हैं कि हाँ इसके पास से बरामद हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ रखते हैं वो अपने पास। तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर ये भी नहीं होता ढंग से, तो आपको लगता है कि नहीं इसमें भी ढंग से कार्रवाई नहीं, तो आप क्या करते हो, आप चले जाओ कोर्ट में। वहाँ पे 166 और 166A IPC उसमें जाके आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। उसके बाद आप कोर्ट में जाके अपने सारे वो दिखाओ कि मतलब साहब देखो ये मैंने ये किया, यहाँ पे कंप्लेन की, यहाँ पे कंप्लेन की, यहाँ पे कंप्लेन की, सब करके देख लिया, कुछ खास रिस्पांस नहीं आ रहा, अब आप ही कुछ करो। तो करते क्या है, जज साहब वहाँ जो बैठे होते हैं उसके खिलाफ एक हाई स्तरीय और उच्च स्तरीय जाँच टीम के लिए बोल देते हैं। राज्य सरकार एक जाँच टीम बना के उसके अगेंस्ट जाँच करती है। अगर इस तरीके का कोई एक्ट पाया जाता है कि हाँ इस फला व्यक्ति ने ऐसे कोई एक्ट किया है या ऐसी कोई फाइल उसके पास इतने दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं। उसकी जवाब पहली बात तो अगर आपने केस किया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर मतलब मान लो कि प्रथम दृष्टया वो साबित हो जाता है, उसके बाद जब तक केस चलता है तब तक वो सस्पेंड रहता है। अगर केस में उसकी हार होती है, आप साबित कर ले जाते हो कि हाँ उसने पैसे की डिमांड की थी, आपने पैसे नहीं दिए, आपका काम नहीं हो पाया, तो उसको टर्मिनेट भी कर, टर्मिनेट मतलब उसको जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो ये आपके लिए सही रहता है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार चलो दे दो, कुछ पैसे हैं दे दो, अपना काम हो जाए, बात ख़त्म हो जाती है। नहीं, आप ऐसा मत करिए, भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देता है। आप अगर ऐसा करते हो तो फिर वो अगले से भी डिमांड करेगा, आप दोबारा जाओगे तो फिर आपसे भी डिमांड करेगा, मतलब कोई भी जाएगा वो डिमांड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी होती है। तो अगर आपसे ऐसा कोई डिमांड करता है तो आप पैसे देने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आप लीगल वे से अपना काम करवाएं। अगर आप गलती जनता की भी तो है भाई, आप खुद ही देखो कि अगर कहीं कोई होता है, अगर कहीं कोई बंदा बैठा वो पैसे नहीं भी ले रहा है तो क्या करते हैं, मान लो वहाँ पे 10 बंदे खड़े लाइन लगा के,
तो वो अपना सोर्स लगाएंगे, किसी के पास फ़ोन करेंगे, अरे तुम फला को जानते हो, मेरा काम करवा दो यार, लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। या फिर वहाँ कोई चपरासी कोई अन्य व्यक्ति घूम रहा है, उससे बोलेंगे भाई तू कुछ ले ले, मेरा काम करवा दे, यहाँ खड़ा ना होना पड़े। तो ये सब चीज़ें होती है और ये रियलिटी है, इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। ये चीज़ें सबके साथ होती हैं और सब लोग करते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें मत किया करो। अगर आप जाते हो कहीं पे तो आप 10 मिनट खड़े हो जाओ, क्या जा रहा है आपका। रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हो आप, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आप ऐसा एक्ट करते हो तो आप रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हो और ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। पहले आप उसको 100 रुपये दोगे, फिर वो आपसे 200 की डिमांड करेगा, फिर 300 की करेगा, मतलब वो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा मत दो। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उसकी शिकायत करो। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।